क्या आपके मोबाइल फोन में डिजिटल एप्स हैं? क्या आज के समय में आप भी सब कुछ ऑनलाइन ही खरीदते हैं, ऑनलाइन ही लेन देन करते हैं, या अभी भी आपके जेब में कैश होता है? क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब आपने बैंक से, एटीएम से कैश निकाला था और अपने जेब में रखा था? क्या कभी कैश की वजह से आपको किसी जगह पर शर्मिंदा होना पड़ा है? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऑनलाइन सब कुछ लेना चाहते थे लेकिन आपके फोन की बैटरी ही डेड हो गई? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूं आकांक्षा शर्मा। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डिजिटल पेमेंट वर्सेस कैश। क्या कैश का स्थान अभी भी जो है वह भारत में मौजूद है, या हर जगह पर अब डिजिटल बैंकिंग ही चल रहा है? बिल्कुल आकांक्षा जी। साल 2000 के बाद ही हम सब पैदा हुए हैं, या जो हमारी जनरेशन है जो भी साल 2000 के बाद में पैदा हुई, जब तक हम 12, 15, 16 साल के हुए तब तक स्मार्टफोन्स में ये तमाम यूपीआई एप्स आ चुके थे। बिल्कुल। यानी कि कैश कम और डिजिटल पेमेंट ज्यादा जो है हम लोग करते हैं। बिल्कुल। या ऐसा कह सकते हैं कि हम डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा विश्वास करते हैं एज कंपेयर टू कैश। जी। तो क्या कभी बिना कैश के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? राजकुमार, कई बार। अगर हम बात करें डिजिटल होने की, तो हम लोग शायद ऐसी जनरेशन होगी जिसको टीन्स में ही स्मार्टफोन्स मिल गए। उसमें हमारा सब कुछ डिजिटल हो गया। चाहे आप पेमेंट की बात कर लो, चाहे आप शॉपिंग की बात कर लो, चाहे कुछ भी हो, हम सब कुछ डिजिटल करते हैं। मेरे साथ अभी पहले मैं आपको एक किस्सा बता देती हूँ कि मेरे साथ रिसेंटली एक ऐसा किस्सा हुआ जहां पर हम लोग फूड ब्लॉग के लिए कहीं पर गए थे, और वहां पर जब हमने अपना फूड ब्लॉग वहां शूट कर लिया और जब पेमेंट करने की बारी आई तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब अपना क्यूआर दे दो। तो उन्होंने कहा हम तो क्यूआर रखते ही नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो वो काफी ओल्ड एज के थे, तो उन्होंने कहा कि हम पुराने जमाने के हैं, हमें ये सब सिस्टम समझ नहीं आता। तो राजकुमार, मैं आपको ये बात बता दूं कि हमें वहां पर बेहद शर्मिंदा होना पड़ा। फिर समझ नहीं आया कि कैश कहाँ से लें। फिर एक दुकानदार के पास गए, उनको हमने पेटीएम किया, उन्होंने हमें उतना सारा कैश, हालांकि इतना सारा कैश हम लोग उतनी बेइज्जती सहन नहीं भी करते, लेकिन जब आपके पास 10 रुपए का बिल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास वो कैश नहीं है और आपको पता है कि आप वहां पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो बहुत ही बड़ी बेइज्जती सी फील होती है। तो ऐसा मेरे को रिसेंटली ही फेस करना पड़ा है। तो मुझे समझ आया कि भाई, अगर आपके फोन में अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आप डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, आपके पास डिजिटल एप्स हैं, लेकिन आपकी पॉकेट में कैश होना बहुत जरूरी है। तो हमारा आज का टॉपिक ही वही है कि अगर हमारे पास कैश ना हो तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें राजकुमार ऑनलाइन पेमेंट की, तो इसके प्रोज भी बहुत है और इसके कॉन्स भी बहुत हैं। इसके फायदे हैं, नुकसान है, जो कि हर चीज के होते हैं। जहां तक आज के समय में हम अपनी ही अगर बात कर लें तो ऑनलाइन जो है वो हमारी बैंक में सैलरी आती है और मोबाइल फोन से ही सारी खर्च हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने कभी अपनी सैलरी एटीएम से निकलवाई है? बहुत कम। शायद बहुत समय हो गया कि जब मैं एटीएम गया हूं या मैंने वहां से जो है वो कैश निकाला है। बिल्कुल। और आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है? मेरा तो ये है कि जब से मैं सैलरी ले रही हूँ, मैंने एक बार भी अपने एटीएम कार्ड को यूज किया ही नहीं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में जो मेरे आम दिन के खर्चे होते हैं वो सब के सब डिजिटल होते हैं। तो वहां से यहाँ आज की जनरेशन का पता चलता है, अगर हम अपनी बात भी कर रहे हैं तो आकांक्षा, जहां तक मुझे याद आता है कि ये डिजिटल युग की शुरुआत हुई थी साल 2016 में। जी। 2016 से जो है वो भारत में बहुत से यूपीआई एप्स आने लगे धीरे धीरे। अब तो हर जगह पर हमें दिखता है पेटीएम हो गया, इसके साथ में गूगल पे या बाकी अन्य यूपीआई एप्स आ गए, बहुत सारे एप्स आ चुके हैं। तो क्या ये जो हम दिन ब दिन डिजिटल होते जा रहे हैं, या हाल ही में हमने एक स्टोरी भी की थी जिसमें ईद के पे देखा हमने कि डिजिटल लेन देन तकरीबन 6300 करोड़ रुपए का जो है हुआ था। तो मतलब सब कुछ डिजिटल आ रहे हैं। तो ऐसे में कैश की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? देखो राजकुमार, अगर आंकड़ों की बात करें ना, तो दिसंबर 2025 तक इंडिया में जो यूपीआई की ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो हुई हैं 21.63 बिलियन। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। इतने लोग भी नहीं है। और उसमें से जो ट्रांजैक्शन में कैश हुआ है वो है 27.97 लाख करोड़ रुपीस। तो आप खुद देख लीजिए कि डिजिटल का सहारा पूरी इंडिया किया। मुझे लगता है कि
अब तो रिमोट एरियाज में भी जो लोग हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अगर हम बात करें कभी त्योहारों की, तो आजकल ऐसा त्योहार हो गया जैसे रक्षाबंधन हो गई, भाई दूज हो गई, तो हम जब भाई को राखी पहनाते हैं तो पहले भाई जो होते थे वो अपनी पॉकेट में से पैसे निकालते थे, अपनी बहन को देते थे शगुन के तौर पे, और आज हम बोलते हैं ये ले मेरा क्यूआर और इस पे मेरे को पैसे डाल स्कैन कर दे और स्कैन करके ही दे दे। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं या जम्मू शहर में रहते हैं तो आप अगर किसी भी गली नुक्कड़ में चले जाएं, किसी भी ठेले वाले के पास चले जाएं, तो उसके पास क्यूआर कोड लगा हुआ होता है। बिल्कुल। वो कहता है भाई साहब ऑनलाइन करना है, ये रहा क्यूआर कोड, इस पर कर लो। तो छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस तक अब जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही है। बिल्कुल। अगर बात करें राजकुमार छोटे बिजनेसेस की, आप एक ठेले वाले के पास चले जाएं, एक साइकिल वाले होते हैं जो कुलचा बेचते हैं, उनके पास क्यूआर है। मतलब जिनके पास दुकान नहीं है अभी, जिनका अपना कोई एक सेटल्ड बिजनेस नहीं है, उनके पास क्यूआर है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्यूआर और ये डिजिटल जो पेमेंट है ये कहाँ तक फैल चुकी है अब। लेकिन आकांक्षा मुझे ये भी लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसी जो यूटी है, यहाँ पर डिजिटल और कैश दोनों जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट काम नहीं करता, या बहुत से ऐसे लोग हैं रिमोट एरियाज में जिन्होंने रखा कि नहीं नहीं नहीं, हम हमें जो है वो पैसे दे दीजिए, ये ऑनलाइन वाला हमारी चीज में समझ में नहीं आता। तो वहां पर कैश रखना भी बेहद जरूरी है। मगर राजकुमार अगर बात करें रिमोट एरियाज की, तो वहां पर हो सकता है कई बार तो बैंक के सर्वर्स भी डाउन रहते हैं। वो रिमोट में भी क्या, नॉर्मल सिटी में भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनका आप देखें यूपीआई सर्वर डाउन ही रहता है, वहां पर भी इंसान को बेइज्जती फील करनी पड़ सकती है। अगर आप मेटाडोर में बैठे हैं और आप मेटाडोर में अपना किराया दे रहे हैं, 10 रुपए देने हैं आपको, और वहां आपको मेटाडोर वाला अपना क्यूआर देता है और वहां पर आता है आपके बैंक का सर्वर डाउन है और आप देख रहे हैं आपके बैंक में तो पैसे भी नहीं है, आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है, तो मेटाडोर वाले जो है बिल्कुल वो वहीं पर उतार देंगे कि भाई तुम्हारे पास कैश नहीं है। तो कैश की इंपॉर्टेंस जो है राजकुमार वो आज भी बहुत ज्यादा है। अगर बात करें हम डिजिटल की, तो हमारी जो शॉपिंग है, आजकल तो शॉपिंग भी डिजिटल हो चुकी है। अगर हमें कुछ चाहिए होता है हम फटाफट अपना कोई ऐप खोल देंगे, मिंत्रा खोल देंगे, फ्लिपकार्ट खोल देंगे और अपनी फेवरेट चीज हमें वहां मिल जाएगी और हम वो शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल कहीं भी आज शॉपिंग करने जाते हैं तो उसका जो बिल है वो भी हम ऑनलाइन पे कर रहे हैं। तो मतलब डिजिटल के आदी हो चुके हैं हम पूरी तरह से। आपको क्या लगता है इसको लेकर? हाँ देखो आकांक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है या ये हो रहा है कि भारत में या जम्मू कश्मीर में भविष्य जो है वो डिजिटल ही है। क्योंकि डिजिटल होने से जो है बहुत से खतरे टल जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जेब कट गई, आप पैसे लेकर आए थे और कि कोई जो है चुरा कर ले गया, या आप ज्यादा अमाउंट में कैश आपको अपने साथ में लेकर सफर नहीं करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऑनलाइन आप ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये फायदे हैं डिजिटल के। और इतना ही नहीं कि आपकी जेब में अगर पैसे नहीं होंगे तो न चोरी होने का डर, न गिरने का डर, और आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। लेकिन इस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो अब इससे और भी खतरे बढ़ गए हैं। अब आपका मोबाइल फोन चोरी हो सकता है, और अगर इंसान के पास इस टाइम पे अपना मोबाइल नहीं होगा, अगर हमारा फोन कहीं पर खो जाता है तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन उस फोन में है। और राजकुमार मुझे लगता है कि ये जब से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं तो साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ चुके हैं, जहां पर आपका पूरा का पूरा जो बैंक अकाउंट है वो लोग ट्रिक के साथ खाली करवा देते हैं, और वो भी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर। बिल्कुल। तो ये खतरे भी जो हैं वो इसके कॉन्स में आ चुके हैं। इसमें हम यूपीआई की ट्रांजैक्शन को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ये वाले खतरे जो हैं वो अब ज्यादा बढ़ रहे हैं समय के साथ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले जेब कटता था या पैसे जो है आपके खो जाते थे, तो वो जो भी अगर आपसे पैसे किसी को चुराना है तो उसको आपके करीब आना पड़ेगा, आपकी जेब काटनी पड़ेगी उस तरीके से। लेकिन अब तो ऑनलाइन है, फ्रॉड है, आपको लिंक आ गया, आपने उस पर क्लिक कर लिया और पता चला आपका अकाउंट तो खाली हो गया। आज समय के साथ में हर चीज के मेरिट और डिमेरिट्स दोनों होते हैं। बिल्कुल सही कहा आकांक्षा आपने कि जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत सी ऐसी चीजें होती भी हैं, क्योंकि संवेदनशील यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर बहुत बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि जिससे इंटरनेट बैन हो जाता है, तो उस समय कैश की जो है वो इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप इस चीज को, कैश होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सर्वर भी डाउन हो जाता है तो आप आगे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कैश पॉकेट में होना जरूरी है। और हमें भी ये चीज, हम सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं बोल रहे, व्यूअर्स के लिए नहीं बोल रहे, हमें भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कैश होना इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो पुराना जमाना आज भी अच्छा लगता है, जब इंसान अपनी पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकाल के दुकानदार को दे दे और छोटी सी चीज खरीद ले, उसकी खुशी अपनी है।
आपको क्या लगता है और राज? मुझे याद आता है कि शायद जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था उस जी। समय भी जम्मू कश्मीर के भीतर इंटरनेट जो है वो बंद कर बंद दिया हो गया गया था। था, हाँ बिल्कुल मुझे वो वाला टाइम भी याद है कि एक समय जब राम मंदिर को लेकर जो है वो बिल्कुल विवाद हो रहा बिल्कुल था, बिल्कुल। उस हाँ समय भी जम्मू कश्मीर के भीतर जो हाँ है इंटरनेट बंद कर दिया गया था। बिल्कुल इतना ही नहीं, जब कोई टेरर एक्टिविटीज होती है, इनकाउंटर चलते हैं, तो उस समय भी जम्मू कश्मीर के भीतर जो है इंटरनेट को सर्वर्स डाउन डाउन कर कर दिए दिया जाता जाते है। हैं या बिल्कुल। बीते दिनों ही हमने देखा कि हाँ कश्मीर में भी कश्मीर के कुछ हिस्सों में हाँ किश्तवाड़ में जो है किश्तवाड़ में इंटरनेट को नेट की डाउन कर दिया स्पीड कम गया। कर दी गई थी उसकी। और ऐसे में होता क्या है कि हमारी जो हम जितने डिजिटल होते जा रहे हैं एकदम से जो है वो कैश पर आना पड़ता है। बिल्कुल तो इसका निचोड़ हम ये निकाल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर हमें ऑनलाइन की ओर हम बढ़ तो रहे हैं, आगे जा तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमें कैश को भी लेकर चलना है बिल्कुल। कैश जरूरी है, अगर आप कहीं पर जाएं तो अपने साथ कैश लेकर जरूर जाएं, लेकिन ज्यादा नहीं भी लेकर जाना है। बड़ी ट्रांजैक्शंस आप कर लीजिए मोबाइल से, लेकिन अगर आप छोटी मोटी कोई चीज लेने जा रहे हो कैश लेकर जाओ, मजा आता है कैश देने का कम यार। से कम 1000-2000 तो जेब में हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आज का यूथ इस चीज को किस तरह से देखता है। क्यों राजकुमार? बिल्कुल, और मैं भी लोगों से यही कहूंगा, आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। और जहां तक रही डिजिटल पेमेंट और कैश की बात, तो जी। मैं वही बात दोहराऊंगा कि दोनों जरूर। डिजिटल बैंकिंग भविष्य हो सकती है, लेकिन कैश भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। अभी भी बहुत से इलाके हैं जहां इंटरनेट नहीं चलता, जम्मू कश्मीर के भीतर ही वो इलाके हैं, वहां पर कैश से ही ट्रांजैक्शन होती है। जो रिसेंटली जम्मू शहर के भीतर आकांक्षा के साथ हुआ कि एक स्टोरी करने जाती है, वहां कुछ खा लेती है और उसके बाद का कैश देने को नहीं है, और ऐसे बहुत सी जगहें हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के भीतर डिजिटल पेमेंट की भी और कैश की भी हम बिल्कुल। इक्वली नंबर दे सकते हैं कि बिल्कुल। 50-50 हाँ, है। 50-50 दोनों है। जो चीजें जरूरी है। जी। तो आपको क्या लगता है, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।